परिचय। उत्पादों का कुल द्रव्यमान अभिकारकों के कुल द्रव्यमान के बराबर रहता है। उदाहरणार्थ, किसी रासायनिक यौगिक में तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात सदैव समान रहता है। बर्फ का जल यानी H2O 1/8 के अनुपात में होता है। नदी का जल 1/8 के अनुपात में होता है और समुद्र का जल भी 1/8 के अनुपात में होता है। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे: सार्थक अंकों को निर्धारित करना, रासायनिक संयोजन के विभिन्न नियमों की व्याख्या करना, परमाणु द्रव्यमान, औसत परमाणु द्रव्यमान, अणु द्रव्यमान तथा सूत्र द्रव्यमान की सार्थकता का वर्णन करना, किसी यौगिक का निर्माण करने वाले विभिन्न तत्वों के द्रव्यमान प्रतिशत की गणना करना, दिए गए प्रायोगिक आंकड़ों से किसी यौगिक के लिए मूलानुपाती सूत्र और अणुसूत्र निर्धारित करना, स्टाइकियोमेट्री गणनाएं करना। विमीय विश्लेषण। परिकलन करते समय प्रायः मात्रकों को एक पद्धति से दूसरी पद्धति में रूपांतरित करना पड़ता है। ऐसा करने के लिए गुणक लेबल विधि या इकाई गुणक विधि या विमीय विश्लेषण का उपयोग किया जाता है। रासायनिक संयोजन के नियम। तत्वों के संयोजन से यौगिकों का बनाना निम्नलिखित 5 मूल नियमों के अंतर्गत। द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इस नियम के अनुसार द्रव्य को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, जिंक का एक अणु सल्फर के एक अणु से अभिक्रिया करके ZnS यानी जिंक सल्फाइड का एक अणु बनाता है। स्थिर अनुपात का नियम। यह नियम एक फ्रांसीसी रसायन वैज्ञानिक जोसेफ प्राउस्ट ने दिया। उन्होंने बताया कि किसी दिए गए यौगिक में भार के आधार पर तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात सदैव समान होता है। जल यौगिक के बनने में हाइड्रोजन के द्रव्यमान का ऑक्सीजन के द्रव्यमान से अनुपात सदैव 1:8 रहता है, चाहे जल का स्रोत कुछ भी हो। गुणित अनुपात का नियम। यह नियम जॉन डाल्टन द्वारा 1803 में प्रस्तावित किया गया। इस नियम के अनुसार यदि दो तत्व संयोजित होकर एक से अधिक यौगिक बनाते हैं तो एक तत्व के साथ दूसरे तत्व के संयुक्त होने वाले द्रव्यमान छोटे पूर्णांकों के अनुपात में होते हैं। उदाहरण, 100 ग्राम कार्बन 133 ग्राम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके CO या 266 ग्राम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके CO2 बनाता है। 100 ग्राम कार्बन से अभिक्रिया कर सकने वाली ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात 266 अनुपात 133 या लगभग 2:1 है, जो कि एक छोटा पूर्णांक अनुपात है। गे-लुसैक का गैसीय आयतनों का नियम। यह नियम गे-लुसैक द्वारा सन 1808 में दिया गया। उन्होंने अवलोकन किया कि जब रासायनिक अभिक्रियाओं में गैसें संयुक्त होती हैं
या बनती हैं तो उनके आयतन सरल अनुपात में होते हैं। यदि सभी गैसें समान ताप और दाब पर हों, अतः 100 ml हाइड्रोजन 50 ml ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर 100 ml जल वाष्प प्रदान करती है। हाइड्रोजन जमा ऑक्सीजन बराबर जल। इस प्रकार आपस में संयुक्त अर्थात 100 ml और 50 ml होने वाले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के आयतन का 2:1 का सरल अनुपात होता है। आवोगाद्रो का नियम। सन 1811 में आवोगाद्रो ने प्रस्तावित किया कि समान ताप और दाब पर गैसों के समान आयतनों में अणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। आवोगाद्रो ने परमाणुओं और अणुओं के बीच अंतर की व्याख्या की, जो आज आसानी से समझ में आती है। यदि हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से जल बनाने वाली अभिक्रिया को पुनः देखें तो हम देखेंगे कि हाइड्रोजन के 2 आयतन ऑक्सीजन के 1 आयतन से संयुक्त होकर जल के 2 आयतन प्रदान करते हैं और ऑक्सीजन लेश मात्र भी नहीं शेष बचती है। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। डाल्टन ने निम्न बिंदु प्रस्तावित किए। द्रव्य अविभाज्य परमाणुओं से बना होता है। किसी दिए गए तत्व के सभी परमाणुओं के एक समान द्रव्यमान सहित एक समान गुणधर्म होते हैं। विभिन्न तत्वों के परमाणु द्रव्यमान में भिन्न होते हैं। यौगिक तब बनते हैं जब विभिन्न तत्वों के परमाणु एक निश्चित अनुपात में संयोजित होते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं में परमाणु पुनर्व्यवस्थित होते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं में न तो इन्हें बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। परमाणु द्रव्यमान तथा औसत आणविक द्रव्यमान। एक परमाणु द्रव्यमान इकाई ऐसे द्रव्यमान के रूप में परिभाषित की जाती है जो एक कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान का ठीक 12वां भाग होता है तथा एक AMU बराबर 1.66056 गुणे 10 की घात घटा 24 ग्राम। हाइड्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान बराबर 1.6736 गुणा 10 की घात घटा 24 ग्राम। अतः AMU के संदर्भ में H परमाणु का द्रव्यमान बराबर 1.6736 गुणा 10 की घात घटा 24 बटे 1.66056 गुणे 10 की घात घटा 24 बराबर 1.0078 AMU, जो कि बराबर है 1.0080 AMU। इसी प्रकार ऑक्सीजन परमाणु का द्रव्यमान 16 यानी 16O 15.995 AMU होगा। जब हम गणनाओं में परमाणविक द्रव्यमानों का उपयोग करते हैं तो हम वास्तव में तत्वों के औसत परमाणविक द्रव्यमानों का उपयोग करते हैं। उदाहरण, कार्बन समस्थानिकों का औसत परमाणु द्रव्यमान निम्नलिखित होगा। आणविक द्रव्यमान तथा सूत्र द्रव्यमान। आणविक द्रव्यमान किसी अणु में उपस्थित तत्वों के परमाणविक द्रव्यमानों का योग होता है। इसे प्रत्येक तत्व के परमाणु द्रव्यमान तथा उपस्थित परमाणुओं की संख्या के गुणनफलों के योग द्वारा प्राप्त किया जाता है। उदाहरण, मीथेन का आणविक द्रव्यमान CH4 बराबर 12.011 U जमा 4 1.008
U बराबर 16.043 U। इसी प्रकार जल का आणविक द्रव्यमान H2O बराबर 2 गुणा H का परमाणु द्रव्यमान जमा 1 गुणा O का परमाणु द्रव्यमान बराबर 2 1.008 U जमा 16.00 U बराबर 18.02 U। सूत्र जैसे कि NaCl को आणविक द्रव्यमान के बजाय सूत्र द्रव्यमान की गणना करने के लिए उपयोग किया जाता है, क्योंकि ठोस अवस्था में सोडियम क्लोराइड में अणु उपस्थित ही नहीं होते। इस प्रकार सोडियम क्लोराइड का सूत्र द्रव्यमान बराबर सोडियम का परमाणु द्रव्यमान जमा क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान बराबर 23.0 U जमा 35.5 U बराबर 58.5 U। प्रतिशत संघटन। किसी यौगिक का प्रतिशत संघटन, प्रतिशतता संघटन यौगिक में उपस्थित विभिन्न तत्वों में से प्रत्येक के द्रव्यमान की आपेक्षिक माप होती है। प्रतिशत संघटन यानी प्रतिशतता संघटन की गणना प्रतिशत गुणे तत्व का भार यानी द्रव्यमान बराबर उपस्थित तत्व का कुल द्रव्यमान भाग आणविक द्रव्यमान गुणे 100। मोलानुपाती सूत्र और आणविक सूत्र। किसी यौगिक का मोलानुपाती सूत्र यौगिक में उपस्थित तत्वों का अनुपात प्रदर्शित करता है। किसी यौगिक का आणविक सूत्र यह बताता है कि यौगिक के एक अणु में प्रत्येक तत्व के कितने परमाणु उपस्थित हैं। किसी यौगिक का मोलानुपाती सूत्र द्रव्यमान का आशय मोलानुपाती सूत्र में उपस्थित तत्वों के परमाणु द्रव्यमानों के योग से होता है। किसी यौगिक का आणविक द्रव्यमान सूत्र द्रव्यमान, सूत्र भार या आणविक भार मोलानुपाती सूत्र द्रव्यमान का एक गुणज होता है। MM बराबर N गुणे मोलानुपाती सूत्र द्रव्यमान। मोलानुपाती सूत्र को यौगिक के प्रतिशतता या प्रतिशत संघटन से परिकलित किया जा सकता है। मोलानुपाती तथा आणविक सूत्र के उदाहरण। यदि किसी यौगिक में कार्बन और हाइड्रोजन 1:2 के अनुपात में उपस्थित हों तो यौगिक के लिए मोलानुपाती सूत्र CH2 होगा। इस यौगिक का मोलानुपाती सूत्र द्रव्यमान 12.0 जमा 2 गुणे 1.0 बराबर 14.0 ग्राम बटे मोल होगा। यदि हमें ज्ञात हो कि यौगिक का मोलर द्रव्यमान 28.0 ग्राम बटे मोल है तो हम यौगिक का मोलानुपाती सूत्र ज्ञात कर सकते हैं। MM बराबर N गुणे मोलानुपाती सूत्र द्रव्यमान 28.0 बराबर N गुणे 14.0 N बराबर 2। अतः यौगिक का मोलानुपाती सूत्र बराबर 2 गुणे मोलानुपाती सूत्र अर्थात 2 गुणे CH2 जो कि C2H4 है। ऐसे अनेक यौगिक हैं जिनका मोलानुपाती सूत्र CH2 हो सकता है। इनमें निम्न शामिल हैं C2H4, ईथेन या इथाइलिन, मोलर द्रव्यमान बराबर 28.0 ग्राम बटे मोल तथा N बराबर 2। C3H6 प्रोपेन या प्रोपिलीन, मोलर द्रव्यमान बराबर 42.0 ग्राम बटे मोल तथा N बराबर 3। स्टाइकियोमेट्री और स्टाइकियोमेट्रिक परिकलन।
स्टाइकियोमेट्री के अंतर्गत रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रियकों और उत्पादों के द्रव्यमानों या कभी कभी आयतनों का परिकलन किया जाता है। उदाहरण O2 और H2O के लिए गुणांक 2 स्टाइकियोमेट्रिक गुणांक कहलाते हैं। इसी प्रकार CH4 और CO2 में से प्रत्येक के लिए यह गुणांक 1 है। अतः उपरोक्त रासायनिक अभिक्रिया के अनुसार CH4 गैस का 1 मोल O2 गैस के 2 मोलों से अभिक्रिया करके CO2 गैस का 1 मोल और H2O गैस के 2 मोल प्रदान करता है। 22.4 लीटर CH4 गैस 44.8 लीटर O2 गैस से अभिक्रिया करके 22.4 लीटर CO2 गैस और 44.8 लीटर H2O गैस देती है। 16 ग्राम CH4 गैस 2 गुणे 32 ग्राम O2 गैस से अभिक्रिया करके 44 ग्राम CO2 गैस और 2 गुणे 18 ग्राम H2O गैस देती है। मोल संकल्पना और मोलर द्रव्यमान। एक मोल किसी पदार्थ की वो मात्रा है जिसमें उतने ही कण या निकाय होते हैं जितने 12C समस्थानिक के 12 ग्राम या 0.012 किलोग्राम में परमाणु होते हैं। एक मोल आवोगाद्रो स्थिरांक कहलाता है जिसे Na से निरूपित किया जाता है। इस प्रकार अनेक निकाय, परमाणु, अणु या कोई अन्य कण किसी पदार्थ विशेष का एक अणु बनाते हैं। या हम कह सकते हैं कि एक मोल H परमाणु बराबर 6.022 गुणे 10⁻23 हाइड्रोजन परमाणु। एक मोल जल अणु बराबर 6.022 गुणे 10⁻23 जल अणु। किसी पदार्थ के एक मोल का ग्राम में द्रव्यमान इसका मोलर द्रव्यमान कहलाता है। जल का मोलर द्रव्यमान बराबर 18.02 ग्राम। सोडियम क्लोराइड का मोलर द्रव्यमान बराबर 58.5 ग्राम। विलयनों में अभिक्रियाएं। किसी विलयन की सांद्रता या उसके दिए गए आयतन में उपस्थित पदार्थ की मात्रा को निम्न में से किसी प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। द्रव्यमान प्रतिशत या भार प्रतिशत W/W प्रतिशत। मोल अंश, मोललता, मोलरता। पद जो सांद्रता को अभिव्यक्त करता है। प्रतिशत संघटन द्रव्यमान द्वारा। हम द्रव्यमान प्रतिशत या भार प्रतिशत जैसा कि इसे कभी कभी कहा जाता है पर 2 प्रकार से विचार कर सकते हैं। विलयन के प्रति 100 भाग पर विलय के भाग। किसी विलयन में विलय का अंश गुणे 100। द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणे 100। मोलरता ठीक 1 लीटर विलयन में उपस्थित मोलों की संख्या मोलरता होती है। नोट करें कि मोलरता को R के साथ लिखा जाता है और इसे कैपिटल M से प्रदर्शित किया जाता है। मोलरता बराबर विलय का द्रव्यमान बटे विलयन का आयतन लीटर में। मोललता M हमें 1 किलोग्राम विलायक में घुले विलय के मोलों की संख्या बताती है और इसे लोअर केस m से प्रदर्शित किया जाता है। मोललता बराबर विलय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान
किलोग्राम में। मोल अंश। किसी विलयन में किसी घटक का मोल अंश x उस घटक के मोलों की संख्या का विलयन में सभी घटकों के मोलों की कुल संख्या से अनुपात होता है। क्या आप जानते हैं, आधुनिक परमाणु सिद्धांत के अनुसार परमाणु विभाज्य होता है। एक ही परमाणु के परमाणु द्रव्यमान भिन्न हो सकते हैं, जैसे कि 1H, 2H और 3H। विभिन्न परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमान समान हो सकते हैं, जैसे कि 40 Ca और 40 Ar। परमाणु किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला सबसे छोटा कण होता है। किसी परमाणु के द्रव्यमान को ऊर्जा में बदला जा सकता है। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। ये सभी नियम डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का आधार हैं, जिसके अनुसार परमाणु द्रव्य की निर्माणक इकाइयां होते हैं। किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान कार्बन के 12C समस्थानिक के सापेक्ष व्यक्त किया जाता है, जिसका निश्चित मान 12 होता है। किसी अणु के आणविक द्रव्यमान को अणु में उपस्थित परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमानों के योग द्वारा प्राप्त किया जाता है। अपेक्षित अभिक्रियकों या निर्मित उत्पादों का मात्रात्मक अध्ययन स्टाइकियोमेट्री कहलाता है। किसी विलयन के लिए दिए गए आयतन में उपस्थित पदार्थ की मात्रा द्रव्यमान प्रतिशत, मोल अंश, मोलरता और मोललता के रूप में व्यक्त की जाती है। किसी दिए गए सिस्टम में उपस्थित परमाणुओं, अणुओं या किन्हीं अन्य कणों की संख्या को आवोगाद्रो स्थिरांक 6.022 गुणे 10 की घात 23 के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसे संबंधित कणों या निकायों का एक मोल माना जाता है।